भेजा है। कंसेन पहिता घोरा ओतना बाल घातनी, शिशु चार विघ्न हंते पुरग्राम प्रजादिषु। स्तन पर जहर लगाकर पूतना गांव गांव में घूम रही है। यहाँ 5 दिन का बालक है, 2 महीने का बालक है, उसी घर में घुस जाए महाराज। माया भी थी महाराज, किसी के घर में घुस रही है कोई भी पहचाने नहीं। जिस घर में घुस रही है उसी परिवार की औरत बन जाए तो कौन पहचानेगा महाराज। स्तन पर जहर लगा हुआ है, वो दूध पान कराए तुरंत बच्चे को छोड़कर चल दे। थोड़ी देर में मुंह से झाग करने लगे। कितने बच्चों को समाप्त करके आ रही है। गांव गांव में शोर मच गया कि ये कौन सा रोग आ गया। स्वस्थ बालक समाप्त हो रहे हैं और वही गोकुल में पहुंच गए। आज हमारे गोविंद 6 दिन के हो गए। कितने दिन के? 6 दिन के। अब यहाँ पर कोई बधाई लेने आ रहा है तो कोई बधाई देने आ रहा है। अब पूतना को ना तो बधाई लेनी थी और ना देनी थी। वो तो सीधी पहुंच गई कन्हैया के पालने पर, जहाँ हमारे लाला को पालने में झुला रखा था। और जैसे गोविंद ने पूतना को देखा तो भगवान ने आंखें बंद कर। देखो हम आपके घर जाएं और आप हमको देखकर नजर घुमा लो तो कोई तो कारण होगा। पूतना को देखकर जानबूझकर भगवान ने आंखें बंद की हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा। परंतु क्या कारण है ये तो बंद करने वाला जाने, आंखों को बंद करने वाला जाने। परंतु सबने अपने अपने भाव बताए कि भगवान ने पूतना से नजर क्यों नहीं मिलाई। कितने कारणों में भाव छुपा हुआ। कोई कहते हैं कि भोलेनाथ का ध्यान दिया था कि ये जहर भी पिलाएगी दूध भी पिलाएगी। भगवान तो अंतर्यामी है तो इसलिए जहर पीने का काम तो भोलेनाथ का है। इसलिए कोई कहता है भोलेनाथ का ध्यान किया कि बाबा जल्दी से आ जाओ, जहर आप पी लेना, दूध मैं पी लूंगा, दोनों की बात बन जाएगी। तो कोई कहता है भोलेनाथ का ध्यान किया, कोई कहते हैं कि भगवान ने सोने का बहाना बनाया ताकि ये मुझे सोया हुआ जाने, जल्दी से उठाएंगे और मैं इसका जल्दी से बेड़ा। कितने कारण बताए। परंतु जो भी हो अनेक कारण हैं। परंतु यहाँ पर भगवान एक कारण तो निश्चित है कि भगवान यहीं से श्री गणेश कर रहे हैं। भगवान का जो अवतार हुआ है वो दुष्टों का विनाश, भक्तों की रक्षा, दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा करने। तो सबसे पहले भगवान यहीं से श्री गणेश कर रहे हैं। पूतना को बुलाया है तो भगवान ने सबसे पहले स्त्री जाति पर ही हाथ क्यों उठाया। राधे राधे। ये हमारी प्राय माताएं बैठी हैं, भाई लोग भी बैठे हैं। हम कहते हैं कि मातृ शक्ति सर्वोपरि है, पूजनीय है। उनके कहते ना इनकी बड़ाई तो देवता भी नहीं कर सकते हमारे। परंतु मातृ शक्ति जिनको हम सर्वोपरि मानते हैं, जितने ऊंचे पद पर हम बैठते हैं उतनी जिम्मेदारियां भी बोलो बड़ी होती है। तो माताओं को जहां पर बड़ा माना गया तो जिम्मेदारी भी क्यों बड़ी मानी गई है? क्योंकि ये मातृ शक्ति सृजनहार है, सृष्टि की रचनाएं करती हैं। तो सृष्टि की रचना में अहम भूमिका माताओं की ही होती है, मातृ शक्ति की ही होती है। तो उनके लिए यहाँ पर भगवान ने इस लीला से भी संदेश दिया। इसको समझे हम। कहते ना जननी जने तो भक्त जन। मातृ यदि सृजन करती है, सृष्टि बढ़ाती है, प्रजा बढ़ाती है, परिवार बढ़ाती है, तो माताओं का सबसे बड़ा योगदान प्रजा बढ़ाने में तो है, परंतु उससे भी बड़ा है कर्तव्य। बेटा जो माँ उत्पन्न करे वो सुपुत्र बनना चाहिए। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सू, नहीं तो जननी बांझ भले आहे गवाए नो। पूरा जीवन बच्चे के पालना में मां लगा देती है, परंतु मां की तपस्या तभी सफल होती है जब उसका पुत्र सुपुत्र बन जाए, योग्य बन जाए। और पुत्र यदि कुपुत्र बन गया तो बोलो भैया गाली किसको पड़ती है?
किसको पड़ती है? चोर को क्या मारो, सुनिए कहावत, किस किसने सुनी है? चोर को क्या मारो, चोर की मां को मारो। तो मां के ऊपर उंगली क्यों उठी? क्योंकि मां की कमी से बच्चा बिगड़ा। राधे राधे, और धीरे से बोलिए। इसलिए कहा है कि मां के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। अब भगवान का राक्षसों का उद्धार करने के लिए भगवान का पदार्पण हुआ। राक्षसों को मारना चाहते हैं तो सबसे पहले पूतना को बुलाया, स्त्री को बुलाया, जिसके गर्भ से राक्षस पैदा हो, ऐसी मां को जीने का अधिकार नहीं। इसलिए भगवान ने यह संकेत दिया सबके लिए कि मां मातृशक्ति अपनी जिम्मेदारियों को निभाए, बच्चे को लाड़ प्यार में बिगाड़े नहीं। ध्यान से सुनिएगा, हमारे शास्त्र ये कहते हैं बच्चे को लाड़ प्यार करना चाहिए, परंतु उसकी भी एक अवधि होती है। पंचवर्ष लाड़ते पुत्रम, बच्चा जब तक 5 वर्ष का होता है जितना भी लाड़ प्यार करना खूब करिएगा, और जब 5 वर्ष से बड़ा होता है ना, फिर उस लाड़, क्या कर रहे हो भैया? राधे राधे, धीरे से बोलो, आवाज नहीं आई। 5 वर्ष से बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ को वो लाड़ प्यार अंदर ही रखना चाहिए। बाहर यदि बच्चे के सामने लाड़ प्यार जताएंगे तो बच्चे का भविष्य, बोलो, बिगड़ जाएगा। तो ये नीति कहती है पंचवर्ष लाड़ते पुत्रम, 10 वर्ष ताड़ते पुत्रम, फिर उसको 10 वर्ष तक ताड़ना में रखो। बेटा ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे प्रणाम करना है, लो बेटा बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करो, ये करो, वो करो। ये सदाचार माँ को देना होता है, और वही तो सदाचार देने का समय होता है, और उसी पर लाड़ प्यार चल रहा है। तो बच्चा इतना जिद्दी हो जाएगा कि फिर वो कितना भी आप समझाओ, फिर वो सुधरने वाला नहीं। तो बच्चे को यदि बनाना है, योग्य करना है, उसका भविष्य बनाना है, तो आपका ये लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ देगा। इसलिए लाड़ प्यार कै वर्ष तक करना चाहिए? अरे बताओगे? और 10 वर्ष तक ताड़ते पुत्र, ताड़ना में रखो। कितने वर्ष तक? तो 5 और 10 कितने हो गए? 15 वर्ष का जब बालक हो जाए, उससे आगे सोचिए। 16 वर्षे प्राप्ते पुत्र मित्र विवाह। जैसे बालक 16वें वर्ष में प्रवेश करता है ना, फिर उसको मित्र समझिए, बेटा मत समझो। जैसे हम मित्र के साथ में व्यवहार करते हैं वो करो, क्योंकि जो 15 वर्ष तक बच्चा जैसा बन गया वैसा बन गया। फिर आप चाहे उसे पीटिए, कुछ भी डांटिए, कैसे भी कहिए, पर उस पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। जो रंग चढ़ने वाला था, जो समझाना था आपने, वो तो आपने लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया, और अब उसकी जन्मपत्री लेकर घूम रहे हैं। अब उसकी जन्मपत्री लेकर घूम रहे हैं। क्या पूछेंगे कि हमारा ये बेटा बहुत जिद्दी है। बोलो राधे राधे। ये तो किसी का कहना मानता ही नहीं है। अब वो कहना मानेगा नहीं। अब वो कहना, आप चाहे कितने भी उपाय करो, चाहे कितने भी क्रोध को शांत करने के लिए मोती पहना दीजिए। बोले महाराज किसी ने मोती बताया, उससे गुस्सा शांत हो जाता है। अब मोती पहनाओ, चाहे मूंगा पहनाओ, चाहे कुछ भी पहनाओ, अब कुछ होने वाला नहीं। क्यों? वो समय जा लिया। राधे राधे बोलना। तो आज भगवान को बड़ा मन में आवेश आ रहा है कि ये पूतना आई तो है, इसका उद्धार भी करना है, परंतु बाल घातनी है। अब वो बच्चों को मार कर आ रही है, जिन बालकों ने कोई अपराध नहीं किया उनको मार कर आ रही है। इसलिए भगवान इसको मारेंगे तो सही, इसका उद्धार तो करेंगे, परंतु भगवान ने उससे नजर नहीं मिलाई। पूतना ने आती कन्या को उठा लिया। जैसे अन्य बच्चों को स्तन पर जो जहर लगा हुआ था वो पिला रही थी, भगवान को भी पिलाने लगे। अब भगवान पी रहे हैं, उसके साथ में उसके जहर को, दूध को, प्राणों को भी पी रहे हैं।
अब प्राणों पर आघात हुआ तब वो चिल्लाई महाराज, कितना सुंदर रूप बना कर आई थी, अब तो असली रूप में आगे महाराज, बचाओ बचाओ बचाओ। और तुरंत भगवान ने उसको निष्प्राण किया, आकाश मार्ग से लेकर गई और बहुत बड़े विशाल पेड़ों के ऊपर आकर मारा है। पूतना गिरी है, पेड़ों के ऊपर मारा। आपको विश्वास नहीं होगा, 6 कोस का उसका शरीर हो गया। कितने कोस का? गिरिराज जी की परिक्रमा की है, कितने कोस की है? 7 कोस की। और उसका शरीर 6 कोस का। कितना बड़ा हो गया हमारा? 18 किलोमीटर का हो गया शरीर। इतना विशाल। अब इतने विशाल शरीर को जलाने के लिए लकड़ी कहां से लाए? तो चंदन की बगीचा विशाल पेड़ों के ऊपर वन में आकर गिरी है, ताकि लकड़ी भी ज्यादा दूर से लानी ना पड़े। तो भगवान की कृपा देखिए, इस तरह पूतना का उद्धार हुआ है। आगे 27 दिन के भगवान जब हुए तो घर में उत्सव चल रहा था, तो भगवान ने यहाँ पर सक्तासुर का उद्धार किया है। इसी तरह तृणावर्त आया बबूढ़े के रूप में, बवंडर के रूप में आया हमारा, तो उसको भी भगवान ने परम धाम पहुंच